स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों मैं आशीष सर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। और आज के बाद प्रॉफिट एंड लॉस से डरना भूल जाएंगे आप। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं भाई प्रॉफिट एंड लॉस में चीज़ों को सीखेंगे कैसे, कैसे परसेंटेज निकालेंगे, कैसे लाभ या हानि निकालेंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे। तो देखिए जरा, अगर आपने कोई वस्तु 10 रुपए में खरीदी है तो आपने क्या किया है भाई, देखो जरा, क्रय किया है ना, तो ये क्या हो गया आपका, ये क्रय मूल्य हो गया भाई। आपने क्रय किया है, आपने खरीदा है 10 रुपए में और इसी वस्तु को आपने 12 रुपए में बेच दिया, तो आपने ये क्या किया भाई, ये विक्रय मूल्य हो गया आपका। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ। आप सोचो कि आपने 10 रुपए लगाए और आपको 12 रुपए मिल गए, तो यहाँ से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। और लाभ कितना हुआ है भाई, लाभ कितना हुआ है, 2 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जाएगा, ये लाभ और हानि तो कोई भी बता देगा, हमें परसेंट निकालना है। परसेंट कैसे निकालेंगे, जरा देखो, आपसे कहा गया लाभ प्रतिशत बताइए भाई, कितना प्रतिशत लाभ हुआ है, तो प्रतिशत बताइए। प्रतिशत कैसे बताओगे, जो जितना भी लाभ हुआ है वो ऊपर, क्यों भाई, लाभ के बारे में बोल रहा है ना, तो लाभ को ऊपर कीजिए, जिसके बारे में बोलेगा वो ऊपर, और अपॉन में क्या आएगा, जिससे बोलेगा, जिससे लाभ या हानि हुई है। तो किससे हुई है भाई, इस 10 से हुई है ना, 10 ही तो आपने खर्च किए थे, 10 रुपए ही तो आपने खर्च किए थे। जब 10 आपने खर्च किए थे तो ही तो आपको 12 मिले थे, मतलब 10 रुपए से आपको 2 रुपए का फायदा हुआ। और इंटू क्या करोगे, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हो इसलिए इंटू 100। हमेशा परसेंट जब बनाओगे तो इंटू में 100 जाएगा, गुणा में 100 जाएगा, काट दिया और कितना आ गया भाई, 20% आंसर। ये आपका आंसर, मतलब लाभ का परसेंट कितना निकल कर आया, 20%। समझ में आया। कोई भी फॉर्मूला नहीं तैयार करना है, मैं कह रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ, चीज़ें बिना फार्मूले के सिखाऊंगा। मैथ्स में एक भी फार्मूला नहीं आपको सिखाऊंगा, ऐसे ही पूरी की पूरी मैथ आप करेंगे, गारंटी है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिएगा। मैथ सीखना है तो जुड़े रहिए। डेली मैथ्स की क्लास और जीके ट्रिक की क्लास आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए अब देखिए जरा, यहीं पर अगर आपने 10 रुपए लगाए थे और आपने 7 रुपए की वस्तु बेच दी, तो जरा ध्यान देना, 10 आपने लगाए और 7 की आपने वस्तु बेची, तो यहाँ तो भाई घाटा हो गया, यहाँ तो लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, हानि हो गई ना भाई। 10 लगाए 7 ही मिले तो हानि हो गई। तो यहाँ पर क्या निकाल के रखेंगे हम, हानि देखेंगे कि हानि कितने रुपए की हुई भाई, 3 रुपए की हानि हुई। ठीक है, अब तो हमसे हानि परसेंट पूछेगा भाई, हम हानि परसेंट बताएंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो गया, 3/10। बटे में 10 क्यों आएगा, क्योंकि 10 रुपए ही तो लगाए। मैंने क्या बोला, बटे में वही वैल्यू जाती है जिससे हानि या लाभ हुआ है। तो 10 रुपए से ही तो आप हानि या लाभ कमा रहे हो, 10 रुपए से ही तो कमा रहे हो। आपने जो खर्च किया वही तो नीचे लाओगे, और इंटू 100। अब आपने काट दिया तो क्या आ गया भाई, 30%। इस तरह आप लाभ या हानि का परसेंट निकाल सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, लाजवाब तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 220 तथा विक्रय मूल्य 242 रुपए है। देखो जरा, क्रय मूल्य कितना दे रहा है, 220 रुपए। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना दे रहा है, 242 रुपए। कह रहा है इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई। अब डिसाइड आपको करना है, आपको क्या डिसाइड करना है कि भाई लाभ हुआ है या हानि हुई है। अब आप देखिए जरा, 220 रुपए में क्या किया है आपने, आपने क्रय किया है। देखो, इस पुस्तक विक्रेता ने क्रय किया है 220 में, और 242 रुपए में इसे बेच दिया है, तो ये क्या है भाई, विक्रय मूल्य। अब जरा ध्यान दो, यहीं से डिसाइड करेंगे चीजें, यहीं से चीजें डिसाइड होंगी। आप बताओ, कम रुपए में आपने खरीदा, आपको ज्यादा रुपए मिल गए,
तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो क्या है भाई, लाभ हुआ है। कितना हुआ है भाई, लाभ कितना हुआ है, देखो जरा 22 रुपए का लाभ हुआ है। देखो 220 है, 242 में बेचा तो 242 से 220 घटाया, पता कितना चल गया, 22 रुपए का लाभ है। आपसे कह रहा है प्रतिशत बताओ, देखो क्या कह रहा, प्रतिशत बताइए। तो लाभ का अगर परसेंट बताओगे तो लाभ तो ऊपर रहेगा, और अपॉन में क्या रहेगा भाई, किससे हुआ है ये लाभ, किससे हुआ है, इसी से तो हुआ है। यही पैसे तो उसने लगाए थे, 220 लगाए थे ना, इंटू 100, क्योंकि परसेंट हम निकाल रहे हैं। समझते रहना बेटा, 0 से 0 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, क्या आ गया भाई, 10% आंसर आया ना। चीज़ें समझ में आई आप लोगों को। इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से करिए। मैथ्स कुछ नहीं है, चीज़ों को सीखो। मैं नहीं कह रहा कि आप नीचे क्रय मूल्य लगाओ या विक्रय मूल्य लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस दिमाग में ये चीज़ बैठाओ कि जिससे उसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो चीज़ नीचे आएगी। भाई आप परसेंटेज पढ़ रहे होंगे तो वहां तो आपसे नहीं कहेगा कि ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य है, तो वहां पर आप परसेंट कैसे निकालेंगे। तो अगर ये सारी चीजें आपने सीख लिया तो आप चाहे परसेंटेज पढ़ें चाहे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ें, आप चीजों को आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक पेन को 150 रुपए में खरीद कर, देखो कितने में खरीद रहा है, 150 में खरीद कर 120 रुपए में बेच दिए जाने पर, देखो बेच कितने का रहा है, 120 का, तो कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। फिर से हमें डिसाइड करना है, फिर से डिसाइड करना है कि लाभ है या हानि है। तो क्या करोगे भाई, जरा देख लो, 150 रुपए में कोई चीज खरीदी जा रही, भाई खरीदी जा रही है, आप समझना जरा, और बेची कितने में जा रही है, 120 रुपए में बेची जा रही है। तो जरा देखो 150 लगाए थे, 120 मिल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर तो लॉस हो रहा है ना, यहाँ तो हानि हो रही है भाई। क्यों, क्योंकि ज़्यादा लगाए थे आपको कम मिल रहे हैं, तो हानि हो रही है। और हानि कितने रुपए की हो रही है भाई, 30 रुपए की हो रही है। देखो 150 से 120 घटाया तो 30 रुपए की हानि हो रही है। हमसे कह रहा है प्रतिशत बताइए, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, जो हानि आई है वो ऊपर, अपॉन में क्या लिखोगे, जिससे हानि हुई है। भाई हमने पैसे तो 150 लगाए थे ना, इसी से तो हमें हानि हुई है, तो ये 150 नीचे, ये 150 नीचे, और इंटू 100। देखो जरा 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, और 2 का 10 से गुणा किया तो 20% आंसर। उम्मीद है कि आप सबको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर टॉपिक अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है, तो लाइक और शेयर मार दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए भाई अब क्वेश्चन करते हैं चेंज। देखो जरा यहाँ पर हमें प्रतिशत दे रहा है। अभी तक क्या हो रहा था भाई, अभी तक हमसे परसेंट बोल रहा था कि भाई परसेंट बताइए, या तो लाभ का प्रतिशत बताइए या हानि का परसेंट बताइए। ठीक है, हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीजें दे रहा था। लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहा है भाई, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में हमें परसेंट दे रहा है। हमेशा याद रखना, जब प्रतिशत देगा तो या तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा या फिर विक्रय मूल्य, कोई एक ही देगा, या तो क्रय देगा या विक्रय देगा। अगर क्रय देगा तो विक्रय पूछेगा, विक्रय देगा तो क्रय पूछेगा। तो जरा देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो जरा कह रहा है एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने से, ठीक है, बेचने से, ये जो 873 रुपए है ये क्या है, ये विक्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है। और कह रहा 10% हानि होती है, कुर्सी का क्रय मूल्य बताइए। अब जरा ध्यान देना, क्रय मूल्य, देखो आपको ये पता होता है कि पहले हम किसी वस्तु को क्रय करते हैं, उसके बाद हम उसे विक्रय करते हैं। पहले हम खरीदेंगे, इसके बाद हम बेचेंगे ना। बहुत ध्यान से समझना, बहुत जरूरी टॉपिक है, बहुत जरूरी है, इतना समझ लीजिएगा। तो पहले हमने क्रय किया और बाद में हमने विक्रय किया, तो क्रय पहले आता है विक्रय बाद में आता है। तो देखो जरा, अगर क्रय दिया है और आपसे विक्रय पूछ रहा है तो आप सीधे चल रहे हैं ना भाई, पहले ये था हम इससे मिलने जाएंगे तो हम तो सीधे जाएंगे ना,
सीधे जाएंगे तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखना, बटे में 100 ना। तो अगर सीधे चलोगे तो 100 बटे में रहेगा भाई, सीधा रहेगा ना। परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, तो 100 सीधे सीधे बटे में रहेगा अगर सीधे चलोगे। और अगर वापस चलोगे, विक्रय दिया है और कहेगा क्रय बता दो, तो उल्टा चल रहे हो ना, तो 100 हमेशा ऊपर कर देना। इतना याद रख लो, इतना दिमाग में बैठा लो, उल्टा चलेंगे तो हम परसेंट को भी उल्टा कर देंगे बस। अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा, देखिएगा कैसे। अब यहाँ पर क्या दे रहा है भाई, यहाँ दे रहा है 873 जो कि विक्रय मूल्य है, और हमसे क्या कह रहा है भैया, हमसे कह रहा है क्रय बता दो, क्रय बता दो, क्रय बता दो। ठीक है, तो क्रय हम वापस आ रहे हैं ना, यही तो क्रय मूल्य बनेगा। तो अगर हम वापस आएंगे तो इसके साथ 100 ऊपर कर देंगे। उल्टा कर दिया ना मैंने, उल्टा कर दिया। अब आप कहेंगे सर अपॉन में क्या लिखोगे, अपॉन में लाभ या हानि, कितना परसेंट लाभ हुआ या कितना परसेंट हानि। तो देखो जरा, कह रहा 10% की हानि हुई है, 10% की हानि। तो 100 में अगर हानि हुई है तो घटा दीजिए, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसे जोड़ दीजिए। तो यहाँ तो हानि है ना भाई, परसेंट 100 से ही लेकर तो चलते हैं, तो 100 में 10 हटा दीजिए, तो नीचे क्या हो गया, 90 हो गया। 0 से 0 कैंसिल कर दिया, और 9 से देखो काट दिया, 9 9 81, 6 9 7 63, कितना आया भाई 97, और ये वाला 0, तो 970 जो है ये हमारा क्रय मूल्य बन गया। समझ में आ गया होगा भाई, बहुत आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। चलें अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए जरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 1 रुपए में 3 के हिसाब से टॉफियां खरीदी जाती हैं। 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, कितनी टॉफियां बेचनी होंगी। भाई खरीदी कितनी जा रही हैं, जरा देख लो, 1 रुपए की 3 ये खरीदी जा रही हैं। ठीक है, ये खरीदी जा रही है, और कह रहा है कि बेची कितनी जाएंगी, तो हमसे विक्रय मूल्य की बात कर रहा है। मतलब हम सीधा चलेंगे, और जब सीधा चलते हैं तो क्या करते हैं भाई, 100 नीचे चलेगा। ठीक है, 100 नीचे चलेगा, और लाभ यहाँ नहीं ऊपर, तो 50% लाभ है तो 150 लिखोगे ना, 100 में जोड़कर ही तो लिखोगे। लाभ है तो 100 में जोड़कर लिखिए, हानि है तो 100 में घटा कर लिखिए। ठीक है, अब जरा देखो, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 5 बार जा रहा है, 5 से 2 बार कट रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है भाई 1/2, मतलब 1 रुपए में 2, यही आपका आंसर। कह रहा है 1 रुपए की कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, तो 1 रुपए में 2 टॉफी बेचनी होंगी, तो आंसर 2 टॉफी आ जाएगा। समझ में आ गया। क्वेश्चन कैसा भी हो, आपको क्रय से विक्रय की तरफ जाना है, क्रय से विक्रय की तरफ जाना है तो 100 नीचे, विक्रय से क्रय की तरफ आना है तो 100 ऊपर। हो गया क्वेश्चन। चले अगले क्वेश्चन की ओर, देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 5 रुपए में 10 अंडे बेचकर 20% लाभ प्राप्त करता है, तो उसने 5 रुपए में कितने अंडों को खरीदा। सेम क्वेश्चन है, 5 रुपए में कितना, देखो जरा, 5 रुपए में 10 अंडे, और ये क्या कर रहा, बेच रहा है, मतलब ये तो विक्रय मूल्य है भाई। देखो जरा, विक्रय मूल्य है, और मैंने कहा विक्रय से जब क्रय बनाओगे तो जाहिर सी बात है आप उल्टा जा रहे हैं, तो परसेंट को भी उल्टा कर दीजिए, मतलब 100 ऊपर रहेगा। अगर विक्रय से क्रय बनाएंगे तो 100 ऊपर रहेगा। लाभ या हानि नीचे, कह रहा है 20% लाभ, तो 120 कर दिया नीचे। और देखो जरा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, क्या आया 5/12 है। तो कह रहा 5 रुपए में कितने अंडों को खरीदेगा, तो 5 रुपए में 12 अंडों को खरीदेगा, यही आंसर। देखो 5 रुपए में 12, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आपने प्रॉफिट एंड लॉस की ये पहली क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट डे नए पार्ट के साथ। बहुत ही लाजवाब तरीके से मैथ सीखने वाले हैं हम सब। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि भाई आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर टच कीजिए।